हमें आज संघ ने मुझे कंसेप्ट के लिए जिम्मेदारी दी है, तो मैं संघ का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय और संघ को संघम नमामि। जैसे कि आज सबको पता है कि आज महिला विशेष है। संघ का ये रूल है कि 10, 20 और 30 को महिलाएं अपना कंसेप्ट देती हैं, अपने विचार रखती हैं। ये जो संघ के 10 रूल हैं, उसमें ये कुछ अलग, मतलब अलग रूल कुछ नहीं है, सिर्फ महिलाओं को एक बराबरी का दर्जा देना, उनको सम्मान देना है, ये संघ ने तय किया है। संघ में ये रहता है कि भाई अपने 10, 20, 30 तारीख को जो है महिलाएं अपना एंकरिंग करेंगी और कंसेप्ट देंगी। और जो है शुक्रवार को भी हमारी बहनों की 2 से 4 बजे तक अपनी एक मीटिंग लगती है, जिसमें महिलाएं अपनी दिल की बात है, वो जो पुरुषों के सामने नहीं बोल पाती हैं, तो वो उस मीटिंग में अपनी बात को रख पाती है। जैसे कि संघ के रूल हैं, अ, अब यहाँ पे रोज उनकी प्रैक्टिस भी होती है और हम सब उनको अच्छे से जान भी गए हैं। जैसे हम जानते हैं कि प्रकृति का नियम है कि जो भी चीज चलती है वो रूल से चलती है। जैसे सूरज अपने समय पे उगता है, अपने समय पे डूबता है। तो ऐसे जो प्रकृति के रूल हैं, उन्हीं से ही संघ के रूल लिए गए हैं। कि इसमें केवल मैं एक बार थोड़े से रूल बता देती हूँ कि केवल समण, जो हम 90% लोग इस देश के मूल निवासी हैं, समण वही इसके मेंबर होंगे। और हम, क्योंकि हम लोग तो जन्म जन्म जाति समण हैं, और हम इस देश के असली मूल निवासी हैं। और जो बमण लोग हैं, जो 1%, 2% जो बाहर से आए हैं, उन्होंने पूरे देश की व्यवस्था को तहस नहस किया है और सारे हक अधिकार हमारे छीने हैं। जिस चीज की समाज में जरूरत होती है वो चीज अपने आप पैदा होती है। ये प्रकृति के द्वारा है कि हमें एक होना है। जैसे हमारे महापुरुष भी कह के गए हैं कि संगठित रहो, संघर्ष करो, क्योंकि उनको भी, और शिक्षित बनो। शिक्षित का में, अब लोगों ने इस बात का मतलब सिर्फ ये लिया कि हमें सिर्फ पढ़े लिखे होकर नौकरियां ले लेनी है और अपने घरों में अपने अपने परिवार को पालने लग जाना है। लेकिन इन महापुरुषों का, बाबा साहब का मतलब ये नहीं था कि आप शिक्षित होकर सिर्फ अपने घर को ही शिक्षित करें। उन्होंने ये भी कहा था कि भी महिलाओं, मैं किस समाज की तरक्की ऐसे देखता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है, तब तरक्की होती है। तो उनको इस बात का ज्ञात था कि भी जब हमारे महिलाएं तरक्की करेंगी तभी समाज तरक्की करेगा। क्योंकि महिला जो होती है वो पूरे घर का आधार होती है। महिलाएं बच्चों को जन्म नहीं देती, वो विचारों को भी जन्म देती है, संस्कारों को भी जन्म देती है। सारा परिवार जो है वो एक महिला से जुड़ा होता है। अगर हमारी महिला ही शिक्षित नहीं है, अगर वो ही जागरूक नहीं है, वो ही अपने परिवार के प्रति, हेल्थ के प्रति, एजुकेशन के प्रति अगर वो अवेयर नहीं है, तो वो अपने बच्चों को कुछ दे नहीं सकती। तो इसी बात के ऊपर बाबा साहब ने बहुत जोर दिया कि हमें महिलाओं को शिक्षित करना ही होगा। और इसकी शुरुआत सब पहले ज्योतिबा फूले जी ने की, जब उन्होंने अपने पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और उन्होंने सबसे पहला स्कूल भारत में खोला। लेकिन आज हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई उनका मतलब ऐसा प्रचार नहीं होता कि उनके स्कूल का एक बार किसी ग्रुप में डाला गया था कि भी कितना खंडर हुए पड़े उनके घर वहां पे, जहाँ पे फुले जी ने काम किया, माता सावित्रीबाई ने काम किया। यहाँ पे अगर हम देखें इसी चीज को, हम एक ब्राह्मणवादियों को देखें, तो वो एक पहाड़ी इलाके जहाँ प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन है, जैसे वैष्णो माता का मंदिर बना दिया जैसे उन्होंने, तो वहां पे एक दो पत्थर रख दिए और उस जगह पे पूरा कब्जा कर लिया। यानी उसको पूरा एक इकोनॉमिक बना दिया, अपना पैसे का एक साधन बना दिया, उसके ऊपर एक कब्जा कर लिया उसके ऊपर। तो हम देखते हैं कि ये लोग इस एक प्राकृतिक चीज के ऊपर भी कब्जा करके उसको पैसे का जरिया बना देते हैं और लोगों को मूर्ख बनाने का काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे हम अगर हम समण संघ में जब आते हैं तो हम देखते हैं कि हम अपनी धरोहर को कैसे संभालें। जैसे समण शब्द भी जो है वो, ये एक हमारी धरोहर है। ये बौद्ध काल से चला आ रहा है कि ये समण, हम समण और बमण, जब दो ही जातियां थी, एक समण और एक बमण, तीसरा कोई नहीं था। तो ये गौतम बुद्ध के काल से उठाया गया, वहां पे जब दो ही थे कि समण, हम समण हैं। तो ऐसे ही हमें अपनी प्रकृति, हमें अपनी जो संस्कृति है उसको हमें जो स्थापित करना पड़ेगा समाज में। जैसे अब ब्राह्मणवादी लोग क्या करते हैं कि ये नकली चीजें लाते हैं और पूरे संसाधन पे कब्जा किए हुए हैं। अभी मैं एक बात बताती हूँ आपको। मैंने अपने एक समर साथी है, उनसे मेरी समर के बारे में बात होती है, तो उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़े महान विभूति बीपी मंडल जी हमारे बनारस में पैदा हुए हैं, जो जिन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी।
और वो उनका वहां पे कोई भी नाम लेवा नहीं है, ना कोई उनका मतलब कोई मूर्ति है ना कुछ है। अभी उन जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उन्होंने काफी बड़ी मात्रा में इकट्ठे होकर वहां पे बीपी मंडल जी की स्टैचू लगाने के लिए ज्ञापन दिया है कि क्योंकि वो बनारस की धरती है, वहां वो बुद्ध की धरती है, वो कबीर की धरती है, वो रविदास की धरती है, वो क्रांति की धरती है। वहां पे हमारे महापुरुषों को दबाने का काम किया जा रहा है। और एक बहुत बड़ी वहां पे अभी घोषणा हुई है कि बहुत बड़ी, पता नहीं कितने 100 फुट से ज्यादा ऊपर की शिव की मूर्ति लगाई जाएगी। तो इसी बीच में उन समर साथियों ने ये वो करी है घोषणा कि हम यहाँ पे बीपी मंडल जी की स्टैचू लगाने के लिए हमें जगह दी जाए। और उसको उन्होंने फेसबुक पे हर जगह प्रचार में डाला है। यानी कि वो लोग जागरूक हुए हैं और अपने मतलब हम अपने महापुरुषों को भी इस तरह से प्रसारित करें और उनके लिए प्रचार प्रसार करें। तो क्योंकि जब वहां पे शिव का कुछ नहीं है, लेकिन वो शिव के बहुत बड़ा मूर्ति लगाने का उन्होंने घोषणा वहां पे करी है। तो इस तरह से जब हम अपने संसाधनों पे हमारा कब्जा जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप समर संघ में रोज सुधीराज जी बताते हैं कि हमारे पास में जो एक पढ़े लिखने के बाद में एक नौकरी आई थी वो भी एक जाती जा रही है, क्योंकि हमने अपने अधिकार तो हमें मिल गया लेकिन हमने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि हमने अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करी, हमने अपने महापुरुषों को फॉलो नहीं किया, हमने उनके बताए हुए हम रास्ते पे नहीं चले। हम शिक्षित हुए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने तक सीमित रखे, हमने समाज को शिक्षा देने की कोशिश नहीं करी, उस काम को ईमानदारी से नहीं किया जिसको महापुरुष हमें बता के गए। इसीलिए हम लोग आज इतने पिछड़े हुए हैं, या हमारा गांव में जो समाज है वो बहुत ज्यादा जाति व्यवस्था का और अशिक्षा का, अंधविश्वास का, पाखंडवाद का बहुत बड़ा शिकार होता है वो। हम सब लोग देखते हैं अभी कि कुंभ कुंभ की बात हो रही है, कितने लोग मरे, वो सारे कौन है? वो समण है। और ये धरोहर जो है कुंभ की, ये हमारी ही है। ये राजा हर्ष ने शुरू करी थी, जो कि बौद्ध राजा थे। उन्होंने एक भाईचारे के लिए ये व्यवस्था शुरू की थी कि साल में एक बार, इतने साल में एक बार लोग भाईचारे के लिए इकट्ठे होंगे। लेकिन क्योंकि व्यवस्था इनकी है खराब, तो इस वजह से सारे काम, रिजल्ट जो है वो खराब ही आते हैं। तो हमारा ये समणों का कर्तव्य बन जाता है कि हम अपनी धरोहर को संभालें और अपनी संस्कृति को जो है स्थापित करें। तो ये काम जो है समण संघ जो कर समन संघ इस काम को कर रहा है, क्योंकि इस चीज की समाज में जरूरत है। और बुद्धिजीवियों ने देखा कि जिस चीज की समाज में जरूरत होती है वो चीज पैदा होती है, और ये नेचुरल चीजें हैं। क्योंकि हमारे समाज में से भाईचारा खत्म हो रहा है, तो समन संघ उस भाईचारे को इकट्ठा कर रहा है कि जैसे हम अपनी मीटिंगों में आते हैं तो अपना अ, खाना लेकर आते हैं, इससे खाने को मिक्स कर दिया जाता है, फिर कौन किसका खाना खा रहा है किसी को नहीं पता होता। तो इससे एक भाईचारा पैदा होता है, तो समन संघ वो कर रहा है। हमारी महिलाओं को कहीं बोलने नहीं दिया जाता, तो समन संघ वो कर रहा है कि महिलाओं को पूरा स्थान दिया जा रहा है, पूरा सम्मान दिया जा रहा है कि वो अपनी बात खुलकर रखें। एक महिला मेरे से मुंबई से बात करती है कि मुझे तो घर में बोलने का मौका नहीं दिया जाता, ना मेरे पति सुनते हैं ना मेरे ससुर सुनते हैं, मतलब पुरुष घर में बात नहीं सुनते। हमने कहा समन संघ इसीलिए बनाया है, महिलाओं को इसीलिए जोड़ा जा रहा है कि आप अपनी बात यहाँ पर रखें और खुलकर रखें। बोलना किसी को नहीं आता, हमें भी नहीं आता था, लेकिन हमने धीरे धीरे जब हम फील्ड में निकलते थे तो हमने बोलना शुरू किया। कई बार तो हम ऐसी बेकार की गप मार के आ जाते थे कि बस ऐसी बस चाय पिया और आ गए। लेकिन ये था कि धीरे धीरे हमारी झिझक खुली और हम धीरे धीरे, और हमने महापुरुषों को पढ़ा, संगठनों में लोगों को सुना, बुद्धिजीवी वर्गों को सुना, डायरी लिखनी शुरू करी, तो धीरे धीरे दिमाग में बात आ गई, ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि हमें भी अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। क्योंकि जितने अधिकार बाबा साहब ने पुरुषों को दिए उससे कहीं ज्यादा अपने हमने महिलाओं को भी दिए उन्होंने। तो हमें अपनी ड्यूटी उतनी ही निभानी होगी। क्योंकि हम ये ना सोचे, हम महिलाओं को जब जागरूक करते हैं तो हम ये ना सोचे कि भाई हमारा काम तो खाली घर में खाना बनाना है और बच्चे पालना है। नहीं, समाज के प्रति भी हमारी अपने प्रति भी ड्यूटी है, परिवार के प्रति भी है, और समाज के प्रति भी इतनी ड्यूटी है। महिलाओं को भी हमें उतना ही जागरूक करना है, जगाना है, जागरूक करना है और उनको जोड़ना है। क्योंकि घर में मैं देखती हूँ कि महिलाएं बहुत ज्यादा कुंठित रहती हैं, तो समन संघ उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि वो अपनी कुंठा को निकालें, यहाँ पे आए और अपनी बात को रखें। और कोई भी अगर उनको परेशानी है, कुछ भी है, तो हम ऐसी कुछ महिलाएं हैं जो कि बुद्धिजीवी, हम सब महिलाओं को ही कहेंगे, लेकिन कुछ हम जैसे पुराने लोग हैं, हम ज्यादा जानते हैं, तो हमारे कांटेक्ट नंबर है, वो कुछ भी कभी भी हमारे को कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं अपनी कैसी भी परेशानी है। समन संघ जो है हल करने के लिए इसको बैठा है। आप यहाँ पे जितने भी मेरे पुरुष साथी बैठे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि 10, 20, 30 तारीख को तो कम से कम महिलाओं को जरूर जोड़ने का प्रयास करें। तो अभी भी मैंने एक दो साथियों को
मीटिंग सुनते सुनते ही मैंने मैसेज किया कि बहन जी को जोड़ी, बहन जी को जोड़िए जरूर। क्योंकि जब महिला जागरूक होगी ना तो पूरा परिवार जागरूक होगा, और परिवार जागरूक होगा तो समाज जागरूक होगा। और वो आपको कहना नहीं की नहीं पड़ेगी कि आपने बच्चों को लाए, वो खुद ही अपने बच्चों को साथ लाएंगी। क्योंकि महिला की एक खास आदत होती है कि जिस जिस उसके पास जो सबसे अच्छी चीज होती है ना, वो सबसे पहले अपने बच्चों को देती है। तो वो अब जब हम अच्छे संस्कार अपने विचार देंगे तो वो अपने बच्चों को अवश्य देंगे। तो इस तरह से हमारा समान संघ आगे बढ़ेगा और समाज जुड़ेगा, और जीतेंगे हम अपनी इस लड़ाई को। इसी विश्वास के साथ हमें इस समाज संघ में काम करना है, क्योंकि अभी तक हमने संगठनों को देखा कि संगठनों में केवल चंदे धंधे का काम, और कोई भी वो कंसेप्ट उठाते हैं और उसी के ऊपर वो चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। कोई भी संगठन हमने आज तक नहीं देखा जो पैसे लेने का काम नहीं करता हो, और पैसे से रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। हमने भी बहुत पैसा दिया है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं दिया पैसा। हमने हमारे पैसे की कोई गिनती ही नहीं है। बाबा साहब कहते थे कि 5% अपना खर्च करो, हमने पता नहीं 10-20% खर्च करा समाज के ऊपर। और अब से नहीं करा, कम से कम 30 साल तक हमने इस पैसे को खर्च करा। तब हमने देखा कि कुछ रिजल्ट ही नहीं है, सारे अधिकारी तब भी जा रहे हैं। तो जब समन इसकी मीटिंग की शुरुआत हुई थी, तो मुझे एक पुराने बहुत पुराने साथी थे, उन्होंने मुझे लिंक दिया और 1 घंटा मुझे कन्विंस किया कि नहीं, आपको इसमें जुड़ना होगा, आप पुराने साथी हो, आपने को अपना सहयोग देना होगा। तो हमने कहा ठीक है, हम ऑनलाइन है, कोरोना का टाइम है, तो जुड़ेंगे। तो जुड़ेंगे तो हमें लगा कि हाँ, हमें तो जो चीज हमें चाहिए थे वो चीज हमें मिल गई। कि यहाँ पे चंदे का धंधा नहीं होता, यहाँ राजनीति की बात नहीं होती, यहाँ बड़े छोटे की बात नहीं है, पद प्रतिष्ठा मंचमाला की कोई बात नहीं है। जो चीजें संगठनों में है वो संघ में नहीं है। वो चीजें, उन चीजों को हटाकर एक चीज यहाँ पे नई शुरुआत की गई है। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इस चीज की ही आज के दिन समाज में सबसे ज्यादा जरूरत है। कल भी मेरे एक साथी से बात हुई, तो उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में जोड़ा। फिर बोला कि बहन जी, आप ना कोई पद ले लीजिए मेरे से। मैंने पूछा पहले आप बताइए, आप बोल कौन रहे हैं? वो बोलने लगे कि मैं तो बहुजन अधिकार मंच और सहारनपुर से बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं आपको, आप बताइए आप क्या क्या करते हैं संगठन में। तो उन्होंने मुझे बताई बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पोस्टर भेज दिए। फिर मैंने उनसे पहले उनकी बात सुनी। हमें ये सीखना चाहिए कि पहले हमें किसी की बात सुननी है, अपनी नहीं बोलनी। इस चीज के लिए हमें पेशेंस रखना होगा। उनसे मेरी काफी देर बात हुई, उन्होंने अपने पूरे संगठन की बात मुझे बताई। फिर जब वो बोली, जब जब तक आपकी किसी के दिमाग की हवा नहीं निकलेगी ना, वो आपकी बात सुनेगा नहीं। खास तौर से संगठन के जितने पदाधिकारी हैं वो तो इस बात को बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। और वो पदाधिकारी थे। मैंने उनसे पूछा कि आप करते क्या हैं? बोला ऐसे ही बहन जी, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। वो बात कोई बात नहीं, लेकिन संगठन के लिए क्या करते हैं? तो वही चीजें उन्होंने बताई कि पद प्रतिष्ठा मंच माला। तो मैंने उनकी सारी बात सुनी, फिर मैंने संघ की बात बताई। वो बोले आप ना कोई महिला पद ले लीजिए, और हमें जरूरत है महिलाओं की। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखिए, हम जुड़े हैं समर संघ में। हम, आपकी उम्र होगी, जितनी उम्र है ना आपकी, मैंने कहा उतना तो मेरा एक्सपीरियंस है सामाजिक कामों में। बोले बिल्कुल। वो बोले मैं 30 साल का हूँ। मैंने कहा मैं आपसे डबल उम्र की हूँ। तो मैंने कहा मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है या आपका ज्यादा? बोले नहीं, आपका ही ज्यादा है। तो मैंने कहा ऐसा है, जितनी आपकी एज है उतना मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा आप ना अपने ये संगठन का काम छोड़कर आप जो है संघ में आइए। आप, फिर मैंने उनको पूरी डिटेल बताई। तो वो मेरे बात से कन्विंस हुए, लेकिन अभी जुड़े नहीं है। लेकिन जब ऐसे ऐसे संगठनों के लोग आए ना, हमारे को लोग ग्रुप में जोड़ लेते हैं, तो मैं उनका फायदा इस चीज से लेती हूँ कि मैं पूरे संगठन के पदाधिकारियों से ही बात करती हूँ। क्योंकि जब वो संघ को समझ जाएंगे ना, तो पूरा संगठन ही आ जाएगा हमारे उसमें। हमें एक एक व्यक्ति पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पहले मैं सोचती थी कि पहले ये बेकार के लोग हैं, पता नहीं संगठन वाले कहाँ कहाँ से हमें जोड़ लेते हैं। लेकिन अब मैंने थोड़ी नीति चेंज करी। जब कोई मुझे जोड़ता है तो मैं उनसे बोलती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो फिर जब मैं अपना कंसेप्ट बताती हूँ तो वो कन्विंस भी होते हैं, और हमारे संघ को भी स्वीकार करते हैं कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। मैंने कहा बताइए, राजनीति से क्या रिजल्ट आया? पद प्रतिष्ठा मंचमाला से क्या रिजल्ट आया? चंदे का मैंने उनको बहुत बड़ा उदाहरण दिया, वो थोड़ी लंबा हो जाएगा। मैंने चंदे का बताया, मैंने कि लोग 20-20 लाख रुपए चंदा इकट्ठा करते हैं, 3 लाख मीटिंग खर्च करते हैं, 17 लाख अपनी जेब में आते हैं। तो ये समाज को धोखा देना हुआ कि नहीं हुआ? तो बोले हाँ हुआ। मैंने उनको कानपुर का एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया। तो मैंने कहा हमारे मन का, हम संघ में बात कर रहे हैं, हमारा नहीं, आपका भी संघ है उसमें। आप, मैंने कि यहाँ पे कोई किसी से चंदा नहीं लिया जाता। एक और बहुत अच्छे से समर संघ ग्रो कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ये बात देखी है कि पैसे से भी हमारा जो काम नहीं चल सकता। हाँ, हम अपने खर्चे का पैसा जरूर देते हैं, अपनी कुर्सी का पैसा देते हैं, अपने खाने का खर्चा देते हैं, क्योंकि हमारा
हमें किसी से लेना नहीं है, हमें किसी नेता से पैसा नहीं लेना है, हमें किसी राजनीतिक पार्टी से पैसा नहीं लेना है, अपने स्वाभिमान के लिए खुद ही खर्चा करना होगा। हमारा मान सम्मान समाज में इसीलिए नहीं क्योंकि हम अपना स्वाभिमान के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करते हैं। हम घर में कपड़ों के लिए, पैसों के लिए, टीवी के लिए, एसी के लिए, गाड़ियों में घूमने के लिए, सब चीज के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान के लिए और अपने सम्मान के लिए एक पैसा खर्च नहीं करते। और बिना परिवर्तन के समाज में कभी रिजल्ट नहीं आता। तो कहते हैं कि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, कीमत चुकाए बगैर परिवर्तन संभव नहीं। ये बाबा साहब ने कोटेशन लिखी है, इस पे बहुत बड़ी व्याख्या है कि जब हम किसी की हम मान सम्मान की भी जब हम कीमत चुकाएंगे, अपना टाइम देकर, अपनी एनर्जी देकर, अपना ज्ञान देकर, समाज को जागरूक कर कर, तभी समाज में जो है रिजल्ट आएगा। और इस काम को हम बहुत ईमानदारी से करेंगे तो अवश्य ही हमारा संघ जो है, हम संघ में ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे और जुड़ेंगे और जीतेंगे। महिलाओं को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर रोज ना जुड़ पाए तो कम से कम 10, 20, 30 तारीख को जुड़ें और सुने और फिर अपने विचार जरूर रखें। दिमाग में को अपने को कल्टीवेट करें, उसको जागरूक करें कि हमें क्या करना चाहिए। अपना अब आंख कान नाक सब जब हम खुले रखेंगे तभी हम अपने बच्चों के लिए और अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए और कुछ कर पाएंगे और अपना कर्तव्य निभा पाएंगे। जो बाबा साहब ने मुझे रोते हुए 18 मार्च को कहा था आगरे में कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, तो हम वो देखेंगे कि वो उंगली हमारी तरफ तो नहीं है, हम वो पढ़े लिखे लोग तो नहीं जिन्होंने हम बाबा साहब को धोखा दिया। तो हम उन धोखेबाजों की गिनती में ना आए और अपना पे बैक टू सोसाइटी के तहत समाज को जागरूक करने का काम करें। इसमें अपना सहयोग दें, अपना तन मन धन से मैं कहूंगी कि अपना सहयोग दें और अपना संघ में जुड़ें, अपने विचार रखें। संघ में इतनी ज्यादा वो है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे तो आपका यहाँ कोई मजाक उड़ाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई 2 लाइन भी बोले, कोई महिला आती है कि मैं तो सिर्फ गीत ही सुनाऊंगी जागरूक का, उसका भी स्वागत है। अनपढ़ पढ़ा लिखा ये कुछ भी नहीं है, बुद्धि सबको दी है प्रकृति ने, सब अपनी बुद्धि से सोच विचार कर सकते हैं। सब महिलाओं को जोड़ने का काम हमारा संघ में होना चाहिए। हम एक से एक दीपक से दीपक जलाते चलें और संघ को आगे बढ़ाते चलें, क्योंकि ये हमारी सर्वाइवल का सवाल है, आगे हमारा जीवित रहने का सवाल है, क्योंकि हमारे बच्चों का भी सवाल है, हमें बच्चों का भी सुख देखना है। हम तो सुखी हो गए क्योंकि हमारे को सारे अधिकार मिल गए और हमने अच्छे अच्छे घर बना लिया और हम सुख रह रहे हैं, लेकिन आने वाली जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह है। सबको पता है कि जितनी हम सूचनाओं को, जितनी हमारे को नॉलेज मिल रही है उतने हम गर्त में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम बुद्ध के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, हम बुद्धिमत्ता के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, हम समझ के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। हम विध्वस्त होते जा रहे हैं, हम क्या कहते हैं कि डैमेज होते चले जा रहे हैं। और ज्यादा इतनी ज्यादा पावर, नॉलेज, एजुकेशन होने के बावजूद भी हम क्यों इतने ज्यादा गर्त में जा रहे हैं? ये बात हमें सोचने की है कि हमें उन जितनी हमारे पास में ताकत है, नॉलेज की, पैसे की, एनर्जी की, उतनी उसमें से ही कुछ ताकत हमें समाज में लगानी है। 90% हमें अपने घर के लिए लगानी है, लेकिन 10% हमें समाज के लिए लगानी है, क्योंकि समाज अगर जिंदा रहेगा तो हम जिंदे रहेंगे। नहीं तो बारी तो सबकी आनी है। जो भी गवर्नमेंट आज कर रही है उसके अगर हम 10, 20 साल बाद अगर हम कुछ बुद्धिजीवी वर्ग देखते जा रहे हैं तो स्थिति बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही भयानक है। और ये काम जो है जुड़कर ही होगा। सारे संगठनों को, संघ को, सबको जुड़कर ही हम काम कर सकते हैं। इसीलिए समान संघ का जो मेन नारा है वो यही है कि जुड़ो और जगो, जुड़ो और जीतो। जुड़ेंगे तभी हम जीतेंगे। और इस चीज की समाज में बहुत ज्यादा जरूरत है और संघ बहुत तेजी से इस कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें सबके हित की बात है, सबके लाभ की बात है। इतने तो हम जागरूक हैं कि अपने हित की और अपने लाभ की बात को सोच सके। संघ ने आज मुझे बोलने की परमिशन दी, इसके लिए मैं संघ का बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगी। अगर मेरे वक्तव्य में कोई गलती हुई हो तो मैं संघ से 3 बार क्षमा मांगती हूँ। संघ मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को संगो नमः।